अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रीज़न्स बिहाइंड अवर टुडेज़ ट्रेड। आज की जो हमने ट्रेड्स लिए हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है सबसे पहले ग्रुप के अंदर चार्ट शेयर किया था यूएस इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स का, DXY का चार्ट। तो उस टाइम जो है डॉलर जो है वो यहाँ से रिवर्स आ रहा था वापसी की तरफ। उस टाइम डॉलर जो है वो यहाँ से वापसी की तरफ यहाँ आ रहा था सेलिंग में। तो हमने यहाँ पे उस टाइम जो है वो इसकी सपोर्ट लगाई कि यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है, ये एरिया इसका सपोर्ट है। तो डॉलर ने ऐसे ही किया, यहाँ से उसने जो है वो अपनी सपोर्ट ली और उसके बाद डॉलर जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले हमने जो है वो DXY को देखा, DXY का चार्ट सेंड किया और उसके बाद हमने जो सेकंड चार्ट शेयर किया उसके वो था गोल्ड का। तो गोल्ड के अंदर हमने जो है चार्ट सेंड किया H1 के अंदर। तो H1 के उस टाइम जो है गोल्ड जो है वो इस एरिया के करीब पहुंच चुका था। तो ये वाला हमने जो है एक एरिया लगाया, सप्लाई एरिया, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया बना। तो यहाँ पे हमने जो है ये एक सप्लाई एरिया, रेजिस्टेंस एरिया लगा के ये हमने चार्ट ग्रुप के अंदर सेंड किया और यहाँ से जो हमने सेलिंग की ट्रेड बताई 2203 SL के साथ। और यहाँ से जो हमने सेलिंग की और 2180 और 2100 जो है 75 जो हमने इसका TP बताया। तो ऑलमोस्ट हमारे TP हिट हो चुके हैं। हमने इस सेलिंग के अंदर हमने 3 ट्रेड्स बताई हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं इसके M15 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सेलिंग बताई थी वो इस एरिया से बताई थी। यहाँ से हमने एक सेलिंग की तो 87 का एरिया जो था, ये वाला जो था, ये इसका एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से इसने रिजेक्शन लिए। आप देख रहे होंगे ब्लू कैंडल जो बनी है। हमने इस ब्लू कैंडल के ऊपर बाय की ट्रेड भी ली है स्कैल्पिंग के तौर पे, जो कि मैंने खुद पर्सनली ली है लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर नहीं बताई। तो ये मैंने बाय की ट्रेड भी ली है और उसके रिजल्ट्स भी मैंने ग्रुप के अंदर शो किया। इसके बाद मैंने जो है सेल की सेकंड एंट्री बताई है जो कि इस एरिया से है। यहाँ से हमने जो सेल की सेकंड एंट्री बताई है क्योंकि यहाँ से इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद दोबारा सेलिंग की तरफ आया। तो हमने यहाँ से जो है दोबारा सेल की एंट्री बताई है इस जगह से। तो ये हमारे पास एक सेकंड एंट्री थी और उसके बाद जो है ये वाला एरिया जो था, जब इसने ब्रेक करके दोबारा रिटेस्ट किया अभी, तो ये हमारे पास एक थर्ड एंट्री थी। तो हमने ऑलमोस्ट तीनों एंट्रीज़ के जो है वो TP हिट कराए आज। तो रीज़न जो थी हमारे पीछे वो यही थी। मैंने एक और चार्ट भी सेंड किया था इस गोल्ड का, जो कि D1 के अंदर था। अगर हम D1 के अंदर इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ऊपर इसके हमें दिखता है कि ये यहाँ पे इसने एक अपथ्रस्ट लगाया हुआ है। ये वीकली डेली का चार्ट है और डेली के अंदर इसने अपथ्रस्ट लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका सेलिंग वॉल्यूम आया और अब वॉल्यूम जो है वो लो की तरफ जा रहा है और इधर से RSI भी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो ये सारी रीज़न्स मिला के हमें जो थी वो सारी सेलिंग की तरफ इशारा दे रही थी, जो कि मैंने ग्रुप के अंदर चार्ट भी सेंड किया और वहाँ पे बताया था कि सारा जो हमारे पास सेलिंग कन्फर्मेशंस हैं, जिसकी बेस पे हमने जो है वो सेल की ट्रेड्स लगाई हैं। तो आज की जो हमारी ट्रेड्स थी उसके पीछे रीज़न भी यही थी और जो हमारे पास रिज़ल्ट्स थे वो भी हमारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव आए हैं और सारे ऑलमोस्ट TP हिट हुए हैं। तो आपने भी जो है वो ट्रेड्स जब लगानी है तो सबसे पहले DXY का चार्ट देखें, उसके बाद जो है किसी भी पेयर का जो है आपने चार्ट देखना तो पहले उसको देखें। उसके बाद जो है फॉरेक्स फैक्ट्री की जो न्यूज़ थी वो भी हमारे फेवर में थी। तो एक रीज़न हमारे पास ये भी थी फॉरेक्स फैक्ट्री की। अगर हम न्यूज़ देखें तो ये भी हमारे पास 3 न्यूज़ थी आज, तो वो भी हमारे फेवर में थी। तो ये तीनों न्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आने के चांसेस थे, फोरकास्ट पॉजिटिव थी। तो पहली 3 न्यूज़ जो थी वो पॉजिटिव ही आई इन ट्रेड्स के अंदर, जिसने हमें फेवर किया। तो ऑलमोस्ट इन ट्रेड्स की वजह से भी हमें जो है वो फेवर मिल गई, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड्स जो है वो TP की तरफ चली गई। इधर से अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, वहाँ से उसी सेम रिजेक्शन लिया उसने उसी सेम स्पॉट से। तो ऑलमोस्ट जो हमने आज की जो ट्रेड्स बताई थी वो सारे TP हिट हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट 100% ही आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।